एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक अत्यंत गरीब आदमी रहता था। उसके पास न ढंग का घर था, न खेत खलिहान। वह रोज गांव के अमीर लोगों के यहाँ मजदूरी करता और जो थोड़ा बहुत मिलता उसी से अपना पेट भरता। गरीबी में भी रामू का दिल बहुत बड़ा था। वह भगवान में सच्चा विश्वास रखता था और रोज सुबह शाम मंदिर जाकर सच्चे मन से पूजा करता। एक दिन गांव में भयंकर अकाल पड़ गया। काम मिलना बंद हो गया और रामू के पास खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा। पूरे दिन भूखा रहने के बाद भी उसने हार नहीं मानी। उस दिन उसे कहीं से थोड़े से चावल मिल गए। रामू बहुत खुश हुआ और बोला, आज भगवान की कृपा से खाना नसीब हुआ है। उसने उन चावलों से खिचड़ी बनाई। खिचड़ी भले ही बहुत साधारण थी, पर रामू ने उसे बड़े प्रेम से पकाया। खिचड़ी तैयार होने के बाद रामू ने सबसे पहले एक पत्तल में थोड़ा सा खाना निकाला और मंदिर की ओर चल पड़ा। मंदिर में भगवान की मूर्ति के सामने बैठकर उसने कहा, हे भगवान, आज मेरे पास बहुत कम है, पर जो भी है वह पहले आपको अर्पित करता हूँ। कृपया इसे स्वीकार करें। इतना कहकर उसने खिचड़ी भगवान के सामने रख दी और थोड़ी देर ध्यान में बैठ गया। जब वह आंखें खोलकर बाहर निकला तो मंदिर के दरवाजे पर एक बूढ़ा साधु खड़ा था। साधु बहुत कमजोर और भूखा लग रहा था। साधु ने धीमी आवाज में कहा, बेटा, क्या मुझे कुछ खाने को मिल सकता है? रामू ने बिना एक पल सोचे भगवान के लिए निकाली गई खिचड़ी साधु को दे दी। उसने मुस्कुराते हुए कहा, बाबा, आज यही है, कृपया इसे ग्रहण करें। साधु ने प्रेम से खिचड़ी खाए और रामू को आशीर्वाद दिया। जाते जाते साधु ने कहा, बेटा, तूने आज भगवान को सच्चे मन से खाना खिलाया है। इतना कहकर साधु अचानक अदृश्य हो गया। रामू आश्चर्य में पड़ गया। वह समझ गया कि वह कोई साधारण साधु नहीं, बल्कि स्वयं भगवान थे। अगले दिन गांव में चमत्कार हुआ। गांव के लोगों को काम मिलने लगा और रामू को एक स्थायी नौकरी मिल गई। उसके जीवन से धीरे धीरे गरीबी दूर होने लगी। रामू जान गया कि भगवान मूर्ति में नहीं, बल्कि भूखे और जरूरतमंद इंसान में होते हैं। इस घटना के बाद रामू ने कभी घमंड नहीं किया। वह हमेशा दूसरों की मदद करता रहा। उसकी सच्ची भक्ति और दयालुता ने उसे सिखा दिया कि जो दिल से देता है, वही वास्तव में भगवान की सेवा करता है।